हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग डेली बेस पे तो निफ्टी का एनालिसिस कर ही रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए, तो वो हम लोग निकाल ही रहे हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, हर रोज हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा अलग वीडियो रहने वाला है, सिर्फ सिंपल चार्ट। कोई हम फिर बाद में देखेंगे कहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोग सिर्फ कैंडल देखेंगे, इसके बेस पर एक एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक बात समझ लीजिए कि निफ्टी, कोई भी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या तो कोई भी स्टॉक हो या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, एमसीएक्स हो, फिर या कमोडिटी हो, करेंसी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, जो भी हो, एक बात पक्की है कि वो सारे शेयर बाजार एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक प्रिडिक्शन किया है। ठीक है, तो उस प्रिडिक्शन में मैं 50% विन होता है और मेरा 50% लूज होता है। ठीक है, दो ही होते, या तो लूज करेंगे या तो विन करेंगे। ठीक है, ये बात पक्की है। ठीक है, सेम आप कसिनो में जाओ या कुछ भी जाओ, तो वो लोग मान लीजिए उनकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, फिर भी वो पैसा बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि सामने वाला कैसे खेल सकता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादातर, क्योंकि जितना आप उसके साथ लंबा खींचते जाओगे उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी विन होने के लिए। तो आप देखोगे कसिनो में आपको हर बार एक टिप्स दी जाती है कि भाई मान लीजिए कुछ फ्री दे रहा है या कुछ ना कुछ आपको यानी अट्रैक्टिव देखेगा, ताकि आप यहाँ पे उसके सामने बैठते रहे और खेलते रहे। जितना आप खेलते रहोगे उसकी आपकी प्रोबेबिलिटी चांस है कि वो सामने वाला जीतता, जितने में अगर वो लूज कर रहा है तो नेक्स्ट उसकी प्रोबेबिलिटी हाई बन जाएगी, अगर दूसरा भी हार रहा है तो तीसरे भी। तो मान लीजिए कि मैं 20 ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो 20 ट्रेड में से अगर मेरा 10 ट्रेड कंटिन्यूस गलत हुआ तो चांसेस आर हाई के 11 मेरा ट्रेड सही हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी। यानी ऐसा नहीं है कि पूरे आप लूज ही करते जाओगे। ठीक है, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। रिस्क रिवॉर्ड वो बहुत ही मैटर करता है। मान लीजिए कि मुझे पता है कि जनरली क्या होता है कि हम लोग, मैं ये मानता हूँ कि मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ है, मैं 2011 से कैश मार्केट में काम कर रहा हूँ और फ्यूचर एंड ऑप्शन 2019 से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे इतना पता चला, जितना नॉलेज लिया, जितनी बुक मैंने पढ़ी है, जितने इंटरव्यू देखे हैं, काफ़ी बाहर के, यहाँ इंडिया के भी मैंने देखे हैं। तो आप मान लीजिए कि काफ़ी बार आपको होता है कि भाई सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। ठीक है, सबका विन रेशियो अलग होता है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि 3 ट्रेडर आप जानते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर है, लेकिन तीनों की तीनों जो स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट है, उसका रिस्क रिवॉर्ड डिफरेंट है, उसका सेटअप डिफरेंट है, फिर भी क्यों प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसी कोई सिस्टम फाइंड आउट कर लीजिए ताकि आपको भी एक बेनिफिट हो। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप एक ऐसी सिस्टम बना दीजिए, अगर आपकी विन चांस मान लीजिए 10 में से 3 या 4 है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड एक जेम मिनिमम 4 होना ही चाहिए या तो 3 होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेरा 10 में से 7 ट्रेड गलत होने वाले हैं, 3 ट्रेड सही होने वाले, तो उस 3 ट्रेड 7 ट्रेड के बराबर होने तो चाहिए, प्लस उससे ज्यादा भी होने चाहिए, क्योंकि वो क्या है कि मान लीजिए मैं 1 रुपीस दे रहा हूँ। ठीक है, तो 60 ट्रेड गलत हो गए तो 7 रुपीस हुए। अभी मुझे तो 12-13 रुपये कमाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं जाके कुछ पैसा बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे 3 ट्रेड सही हो रहे हैं, तो उसमें मुझे सेटअप कम से कम मुझे 1:4 रेशियो देना ही चाहिए, ताकि मेरा 12 रुपये बने। ठीक है, उसमें से 1 रुपये घटा दीजिए क्योंकि कॉस्ट भी होगा, तो कितना हुआ, 3 या 4 रुपया, 4 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, मुझे 4 पैसा चाहिए चाहिए, अगर मैं गलत हूँ और बाकी गलत हूँ, बाकी जहाँ पे मैं सही पढ़ रहा हूँ तो ये होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, आप बड़े टारगेट नहीं ले सकते, छोटे टारगेट है, लेकिन आपका जो रिस्क, जो प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी हो, मान लीजिए 10 में से आप 5 या 6 ट्रेड जीत रहे, तो ठीक है, 1 जम 2 में चल जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका मोटा मोटा पैसा बन ही रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम है तो आपका डेफिनेटली सेटअप अच्छा होना चाहिए बड़ा टारगेट के लिए। ठीक है, तो ठीक है, ये तो इधर उधर की बात हुई। अब हम लोग प्योर, यहाँ पे मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, अभी हम लोग मंथली बेस, सॉरी, एक पहले वीकली बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, तो वीकली बेस हम लोग सब देखेंगे। ठीक है,
तो मुझे एक वीकली बेस में क्या लग रहा है, ठीक है। तो मैं पहले एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे 3 पॉइंट चाहिए ट्रेड लाइन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर रिट्रेस गया, ठीक है। ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, फिर यहाँ पे 5वीं बार भी ट्राई किया लेकिन फेल हुआ। ये वीकली बेस पे है, ध्यान रखिए डेली बेस पे नहीं मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये 1 2 3 4 5 और छठी बार किया तो अच्छा खासा गैप अप के साथ उसने ब्रेक किया, फिर वापस ऊपर गया। तो वीकली बेस में ये ब्रेकआउट हुआ तो मैं अभी फिलहाल इसको रिट्रेसमेंट की तरह देख रहा हूँ कि शायद रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर उसको ब्रेक होना है, अगर ये ब्रेकआउट फेल होना है वीकली बेस पे, तो मेरे हिसाब से 17,500 के नीचे जाना चाहिए, तभी हम लोग ये ब्रेकआउट को फेल बोल सकते हैं। जो ये पुल बैक आया है, ठीक है, ये छोटे प्लेयर को निकालने के लिए ही हो सकता है मेरे ख्याल से। उनको एक नेगेटिव बायस बनाने के लिए कि भाई मार्केट नीचे ही जाने वाली है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही वीकली बेस पे आप अगर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और ही दिख रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 छठी बार अच्छी खासी तो यहाँ पे गया मार्केट। यहाँ पे पुल बैक शायद हो सकता है कि ये पुल बैक हो और वापस से एक हम लोगों को बड़ा टारगेट देखने को मिले आने वाले समय में। निफ्टी के अंदर शायद हम लोग 20,000 भी जा सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं, ये देखिए ये प्रोबेबिलिटी गेम है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता कि भाई 20,000 जाएगा होने को, तो यहाँ पे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अदानी में किसने सोचा था कि 4,000 का स्टॉक 1,000 पे आ गया, सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था, हो गया ना। तो ऐसे भी हम लोग सभी ट्रेडिंग एक कुछ भी गारंटी नहीं होती है ट्रेडिंग में, बस हम लोग एक सेटअप रखते हैं, फिर उस पर ट्रेड करते हैं। सक्सेस हुए तो हमें पता है कि हमें कितना लेना है, अगर गलत हुए तो हमें पता है कितना देना है, बस यही है ट्रेडिंग और कुछ नहीं है। तो मुझे मोटा मोटी अगर मैं वीकली बेस पे टाइम फ्रेम पे देखूँ, देखिए डेली बेस पे हम लोग कर ही रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट में तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन हमें लार्जर ब्रॉडर व्यू बनाना है तो वीकली और मंथली में देखना पड़ेगा। तो वीकली में मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ है और जो ये नीचे आया है जहां से करीब करीब 18,960 या के आसपास से जो नया लो हाई लगाया था वहीं से थोड़ा नीचे आया, तो मेरे हिसाब से ये शायद रिट्रेसमेंट भी हो सकता है और वापस से ऊपर की तरफ जा भी सकता है, जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100%, लेकिन प्रोबेबिलिटी मुझे ये पुल बैक लग रहा है। यहाँ पे अगर बाई भी हम लोग करके चल सकते हैं निफ्टी में अप्रैल या मार्च का फ्यूचर को, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी शायद ये पुल बैक है और हमें वापस से एक नई और तेजी देखने को मिले। ये हमारा वीकली बेस पे एनालिसिस लग रहा है, ठीक है। अगर दूसरी बात करूं मैं मंथली, तो मंथली पे हम लोग चलते हैं। तो मंथली में भी सेम ही कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मंथली में भी आप देख सकते हैं कि मंथली में क्या हो रहा है, ठीक है। मान भूल जाइए ये यहाँ पे कुछ है, ये ट्रेड लाइन भूल जाइए, आपके ट्रेड लाइन ये भूल जाइए, इसमें हम लोग हटा ही देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि मंथली में क्या हम लोगों को दिख रहा है। तो एक रेंज ही दिख रही है हम लोगों को, ठीक है, कि इस रेंज में मार्केट काफी समय से रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए ये एक रेंज है, ठीक है। तो वीकली पे तो हमें लगा कि भाई एक पुल बैक आया है, वो सब हुआ है, वो यो बात सब सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम लोग देख भी सकते हैं कि। लेकिन मंथली बेस पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है। जैसे इस बॉक्स को ब्रेक करता है तो हमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। और अगर इसकी सपोर्ट की मैं बात करूँ कि यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो मुझे एक यहाँ पे भी एक अच्छा खासा, क्योंकि देखिए ये मंथली ले रहे हैं हम लोग तो मंथली हमें क्लोजिंग चाहिए। देखिए कोई भी बात ये होगा डेली बेस पे भी कहीं पे क्लोज होगा, लेकिन ये मंथली बेस पे है। तो आपको जो डेली बेस पे क्लोज हुआ वो जो स्पाइक दिख रही है ये वो भी हो सकता है कि डेली पे कहीं पे क्लोज हुआ होगा लेकिन वापस से दूसरे दिन ऊपर चला गया होगा। तो मंथली में हम लोगों को स्पाइक दिख रही है, ठीक है। तो अगर मैं मंथली की बात करूँ तो मेरे हिसाब से शायद हमें अभी भी हम लोग सपोर्ट पे ही है, इतना कुछ खास नहीं है। अगर सपोर्ट मंथली बेस पे ब्रेक हो जाए इसके बाद नीचे अगर पूरी कैंडल बन जाए तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें।
ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा कुछ सिनारियो नहीं लग रहा है कि भाई हम लोगों को वीकनेस है वो सब। थोड़ा मोटा प्लस माइनस हो सकता है, उसमें कोई हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भी क्लोज चाहिए, क्योंकि हम लोग मंथली बेस पे अगर जिस टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करेंगे तो उसका ही हम लोग क्लोजिंग गिनेंगे। अगर डेली का एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों को डेली ही चाहिए, डेली बेस पे चाहिए। अगर मान लीजिए मैं वीकली बेस पे एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे क्लोजिंग भी वीकली बेस पे ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं मंथली बेस पे नीचे से एक ट्रेड लाइन बना अगर खींच लूँ, ये कोरोना वाली जो जहाँ पे हमने लो बनाया था, फिर बीच में यहाँ पे हम लोगों ने एक लो बनाया था, तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है एक बार, दो बार और ये तीन बार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर ये ट्रेड लाइन मंथली मंथ ऑन मंथ पे ब्रेक होती है और नीचे जहाँ के यहाँ पे कहीं पे क्लोज होती है, तो फिर हम हर बाउंस में बेचने की सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई कुछ भी निफ्टी में क्लियर कट नहीं है कि नीचे जाने के अभी फिलहाल कोई संकेत नहीं है। अगर मान लीजिए कि फरवरी, अभी फरवरी में कितने ट्रेडिंग है, पूरा एक हफ्ता अभी हमारे पास है, 5 और 6 7 ट्रेडिंग डे है। अगर 7 ट्रेडिंग में अगर यहाँ पे नीचे क्लोज होता है, ठीक है, जो बहुत ही दूर है मेरे हिसाब से, यहीं पे इस ट्रेड लाइन के नीचे मान लीजिए कि 17,400 के नीचे क्लोज होता है, तो फिर हम लोगों को एक क्लू मिल सकता है कि शायद निफ्टी यहाँ से क्या गिरावट मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। मंथली बेस पे जो मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो लंबा व्यू रखते हैं कि निफ्टी में हम लोगों को क्या, ठीक है, छोटे मोटे तो प्लस माइनस होते रहते हैं, ठीक है। वीकली अब डेली देखोगे तो हर रोज आपको हर एक व्यू चेंज मिलने का, ठीक है। वीकली पे तो थोड़ा कम, मान लीजिए डेली में आपको हर 5 या 6 दिन के बाद चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो आपका व्यू भी उसके हिसाब से चेंज होता है। फिर आप वीकली पे आओगे तो आपको पता चला कि 10-12 दिन आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप मंथली बेस पे देखोगे कि ब्रॉडर व्यू देखना है तो आप मंथली देखोगे, तो मान लीजिए कि मंथली बेस पे अगर डेली पे तो आपको बोलो लगेगा कि सर मार्केट तो नीचे आ गया है, लेकिन जब आप सॉरी डेली में देखोगे तो आपको लगेगा कि मार्केट तो नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप मंथली में उसको देखेंगे अपना ब्रॉडर व्यू, तो पता चलेगा कि नहीं, कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही चल रहा है, अभी उसको कुछ हुआ ही नहीं है। ये आप ट्रेड लाइन ही देख लीजिए, मैं कहाँ ये कर रहा हूँ कि नहीं है, देखिए ये ट्रेड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये ट्रेड लाइन में भी चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो मुझे मोटा मोटी क्या पता चलता है, अगर मैं मंथली व्यू पे देख रहा हूँ तो मार्केट अभी भी बुलिश ही है। मुझे कोई ऐसा सच देख लीजिए कुछ ट्रेड लाइन ब्रेकआउट भी नहीं मुझे मिला, ठीक है। हमने काफ़ी अल्लाह वो किया यहाँ पे, जब था मार्केट तो काफ़ी यहाँ पे नीचे आ गया था, तो हमें लगा कि और भी गिरावट आ सकती है वो से, लेकिन जब आप मंथली में देखोगे आपको कहाँ गिरावट दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो यही है कि जब ब्रॉड व्यू देखेंगे आप तो उसमें आपको कम दिखेगा। तो यही है कि टेक्निकल एनालिसिस ये है कि हर टाइम फ्रेम पे आपको अलग दिखने वाला है। डेली पे भी आपको अलग दिखेगा, फिर 15 मिनट में भी अलग दिखेगा, 1 घंटे में भी आपको अलग दिख सकता है, ठीक है। वैसे ही डेली, मंथली और वीकली में हम लोग ऐसा ही है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं मंथली की बात करूँ तो अभी भी ऐसा कोई सिनेरियो आया ही नहीं, यहाँ पे हमारी ट्रेड लाइन ब्रेक ही नहीं हुई, तो मैं नहीं मानता कि अभी हम लोगों को कोई नेगेटिव व्यू है, ठीक है। ये ट्रेड लाइन ब्रेक होने के बाद हम लोग सोचेंगे नेक्स्ट वीक हम अब हर एक वीक के अंदर एक मंथली व्यू और वीकली व्यू भी देख लेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मंथली व्यू में अभी भी कोई नेगेटिव है नहीं। अगर मैं वीकली की बात करूँ तो वीकली में भी मुझे अभी फिलहाल कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ बड़ा ब्रेकआउट, यहाँ पे भी आप मंथली में भी सॉरी वीकली में भी देख लीजिए तो 1 2 यहाँ पे आप गिन सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट। तो अभी भी कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है, यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो आप मान के चलिए कि कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो मैं मंथली वीकली बेस पे देखूँ तो मुझे ऐसा सच कोई कंडीशन दिख नहीं रही है, ठीक है। अगर मैं डेली बेस पे देखूंगे तो आपको लगेगा ये 19,000 के आसपास से हम कहाँ पे आ गए, क्योंकि 17,950 तक आ गए, करीब करीब 1,000 पॉइंट नीचे आ गए। लेकिन जब आप वीकली और मंथली देखोगे तो आपको कोई टेंशन लेने की नहीं बात है, ठीक है। तो ब्रॉड व्यू यही है हमारा कि मेरे हिसाब से निफ्टी ये जो पुल बैक है ये सिर्फ एक पुल बैक है। हम शायद हम लोग आने वाले समय में और तेजी निफ्टी में देख सकते हैं, मेरा ऐसा व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ उसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे अगर मैं ब्रॉड व्यू लेकर चल रहा हूँ तो निफ्टी में अभी भी तेजी ही
होने वाली है और अभी भी पॉजिटिव व्यू है, कुछ ब्रेकडाउन नहीं हुआ ट्रेड लाइन का। तो मेरे हिसाब से निफ्टी एक अच्छे आने वाले समय में हम एक अच्छे लेवल में देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।